Hello बच्चों, let's see this question. This question says speed of a particle moving in a circle of radius 2 meter varies with time as v equal to 2t SI units at t equal to 1 seconds match the following two columns. तो यहाँ पे दिया हुआ है एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है, उस सर्कल का रेडियस गिवन है 2 मीटर और स्पीड गिवन है 2t. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे सब कुछ देखना है हमें, क्योंकि टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये क्वांटिटीज फाइंड करनी है. सबसे पहले अगर हम v की वैल्यू देखें टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे तो कितनी आ जाएगी 2 × 1 यानी कि 2. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखें तो ये क्या होती है dv बाई dt. 2t को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आ जाएगा 2. एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर देखेंगे तो v स्क्वायर बाय r होता है. v की वैल्यू 2t है तो 2t का स्क्वायर बाय r की वैल्यू कितनी है 2. तो t की वैल्यू 1 पुट करने पे ये कितना आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 के बराबर. और एक क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी देखो, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है v/r. तो v की वैल्यू कितनी है 2. v की वैल्यू 2 है t इक्वल 1 सेकेंड पे. r की वैल्यू कितनी है 2, तो ये वैल्यू आ गई 1. ठीक है, अब हमें यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है तो एंगल पता होना चाहिए इन क्वांटिटीज के बीच में. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए ये सर्कल ड्रॉ करते हैं तो लेट्स से यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 80 टॉप मोस्ट पॉइंट पे और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा नेट एक्सेलरेशन A वो इस डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं नेट एक्सेलरेशन का जो एंगल है ये है थीटा 80 के साथ. ठीक है, तो tan थीटा क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है AC, बेस क्या है 80. तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे AC एंड 80 दोनों की वैल्यू 2 है तो 2/2 ये कितना आ गया 1. तो tan थीटा 1 कब होता है जब थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन के बीच का एंगल है 45 डिग्री और टेंजेंट के अलोंग ही वेलोसिटी एक्ट करती है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा, वो भी 45 डिग्री हो जाएगा. राइट, तो अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं. ए ऑप्शन में गिवन है a डॉट v, तो ये आ जाएगा a इंटू वी इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि a एंड v दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री है. a की वैल्यू पता है हमें कितनी है, नहीं पता a की वैल्यू. a नेट एक्सेलरेशन है ना, तो ये कितना आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर रूट यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच मीन्स 2√2. तो ये अब हमें वैल्यू पता है a की कितनी है 2√2 और v की वैल्यू भी पता है कितनी है 2. cos 45 की वैल्यू भी पता है 1/√2 है तो ये आ गया 4. ठीक है, a डॉट v 4 के साथ मैच करेंगे यानी कि r ऑप्शन. a क्रॉस ओमेगा का मैग्नीट्यूड, अगर a क्रॉस ओमेगा का मैग्नीट्यूड की बात करी जाए ये किसके बराबर होगा a इंटू ओमेगा इंटू साइन 45 डिग्री के बराबर. सॉरी, a एंड ओमेगा के बीच में एंगल कितना होगा, ओमेगा परपेंडिकुलर टू दिस सर्कुलर प्लेन है और एक्सेलरेशन इस सर्कुलर प्लेन में लाई कर रही है तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो साइन थीटा की जगह आ जाएगा साइन 90 डिग्री. अब a की वैल्यू कितनी है 2√2, ओमेगा की वैल्यू 1 है, साइन 90 कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 2√2. तो 2√2 p ऑप्शन में है, ये p के साथ मैच करेंगे. v डॉट ओमेगा c ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं v डॉट ओमेगा ये आ जाएगा v इंटू ओमेगा इंटू v एंड ओमेगा के बीच में एंगल कितना रहेगा, ये भी 90 डिग्री रहेगा तो cos 90 डिग्री. cos 90 तो 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा. अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट था इसीलिए साइन लिखा है, यहाँ पे कॉस लिखा है. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट. तो cos 90 0 होगा तो 0 किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो इसको s के साथ मैच करेंगे नन. v क्रॉस a वेक्टर, अब v क्रॉस a वेक्टर को अगर हम देखें इसका मैग्नीट्यूड तो v क्रॉस a का मैग्नीट्यूड v इंटू a इंटू साइन v एंड a के बीच का एंगल 45 डिग्री है, हमने फाइंड कर लिया है. v की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 2√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 तो ये आ गया 2 इंटू 2 यानी कि 4. तो ये 4 दिया हुआ है आर ऑप्शन में. तो RPSR, ठीक है, ये करेक्ट जो आंसर है ये थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है तो थर्ड बिल्कुल करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.